नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको खबरें बताते हैं, खबरों के मायने समझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने 22 सितंबर को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाए जाने के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला था। यही नहीं, पुलिस की सुरक्षा में मनीष कश्यप ने बयान भी दिया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। ये सभी पुलिसकर्मी पटना पुलिस के जवान हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। का बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। और एक दिन हम सरकार बताएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार और दिखाएंगे भी हम सरकार को। 22 सितंबर 2023 बिहार के चर्चित और विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया था। मनीष कश्यप के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही मनीष कश्यप ने सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। मनीष कश्यप ने सरकार को गिराने की बात तक कह डाली। एक दिन हम सरकार बताएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार और दिखाएंगे भी हम सरकार को। और कहा, मुझे झुकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे हम। तेजस्वी यादव के खिलाफ तो जैसे मनीष कश्यप ने मोर्चा ही खोल दिया था। हम चारा चोर के बेटा नहीं हैं, हम नहीं डरेंगे, वादा कर उन लोगों पे। पुलिस की मौजूदगी और जुडिशियल कस्टडी में दिए इस बयान को पटना पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप लगातार कई विवादों में रहे हैं और इसी दौरान जब पटना में इस वक्त जो जेल की सजा काट रहे हैं और उसी दौरान उनकी पेशी हुई थी और जिसके बाद एक वीडियो बनाया गया था, जिस वीडियो को वायरल भी कर दिया गया था और वीडियो वायरल भी हुआ था। उसके बाद पटना पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पटना पुलिस ने 5 पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। ये पुलिस वाले मनीष को बेऊर जेल से लाने और ले जाने वाली एस्कॉर्ट टीम में शामिल थे। क्रम में ये पता चला कि इसमें जो कोर्ट हाजत है, उस कोर्ट हाजत से कोर्ट में उपस्थापन के दौरान एक एएसआई और 3 कांस्टेबल्स को उनके साथ प्रतिनियुक्त किया गया था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि सुरक्षित जो है कोर्ट हाजत से न्यायालय में उनको उपस्थापित कराएं, वापस कोर्ट हाजत पे लाएं। इस दौरान जो वीडियो देखा गया और उसके बाद जो जांच पाई गई, उसमें ये पाया गया कि इन पुलिसकर्मियों द्वारा अपने कर्तव्यों का सम्यक तरीके से, उचित तरीके से निर्वहन नहीं किया गया और जो एक न्यायिक हिरासत में जो एक कैदी है वो उसको जो है इस तरह से इंटरव्यू देने की छूट दी गई और साथ ही साथ जो उसके साथ बहुत से ऐसे लोग जो है जो उसके परिचित थे, उनको उनके साथ समायोजित होने दिया गया, उनके साथ चलने दिया गया। तो इसको सुरक्षा में गंभीर लापरवाही मानते हुए एक एएसआई को और 3 पुलिस कांस्टेबल्स को निलंबित किया गया है। बता दें, मनीष कश्यप तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई से जुड़ी फर्जी खबर फैलाने का आरोपी है। इसी आरोप में मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया गया था, जहां मनीष पर एनएसए तक लगा दिया गया। मनीष कश्यप को काफी दिनों तक तमिलनाडु के मदुरई जेल में भी रहना पड़ा। मनीष के ऊपर बिहार में भी कई मामले दर्ज हैं। इसी वजह से मनीष कश्यप को पेशी के लिए बिहार लाया गया। कोर्ट ने मनीष कश्यप को ये हिदायत दी कि वो विवादित बयान नहीं देगा, लेकिन मनीष कश्यप ने मौका मिलते ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वो भी पुलिस की सुरक्षा में। इसको सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों की लापरवाही मानी गई और एसएसपी ने 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। नेता से डरेंगे हम। और अब आप इस खबर के मायने को समझिए कि मनीष कश्यप की वजह से आखिर इन पुलिस वालों जो हैं वो क्यों नप गए। मनीष कश्यप बिहार का चर्चित लेकिन एक वायरल यूट्यूबर है और मनीष कश्यप तमिलनाडु कांड का आरोपी है। मनीष पर अफवाह फैलाने का आरोप है और बिहार के मजदूरों की पिटाई की फर्जी खबर फैलाने का भी आरोप है, जिसको लेकर तमिलनाडु में केस दर्ज हुआ और मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया और उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। हालांकि मनीष कश्यप पर बिहार में भी कई मामले पहले से भी दर्ज हैं और यही वजह है कि अदालतों से मनीष की पेशी का समन था और पेशी के लिए ही मनीष कश्यप को बिहार लाया गया। अब सुनवाई के बाद मनीष कश्यप ने न्यायिक हिरासत में उसे जब भेजा गया तो उस वक्त कोर्ट की नसीहत थी कि मनीष कश्यप कोई भी विवादित बयान नहीं देगा। लेकिन 22 सितंबर को पटना में मनीष कश्यप को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया था और कोर्ट आने और जाने के दौरान मनीष कश्यप ने
जमकर भड़ास निकाली। डिप्टी सीएम सहित सरकार के खिलाफ उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान तक दिया और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच कराई। जांच में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि मनीष कश्यप न्यायिक हिरासत में है और किसी भी कैदी को इस तरह प्रेस से बात करने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन मनीष कश्यप ने नेताओं की तरह यहां पर बयानबाजी की और मनीष के साथ उसके जितने समर्थक चल रहे थे उसको लेकर भी बात उठी गई थी, सवाल उठाए गए थे जो कि सही नहीं था, लेकिन मनीष की सुरक्षा में मौजूद पुलिस वालों ने पूरी भीड़ को साथ चलने दिया और यही वजह है कि इसे मनीष की लापरवाही मानते हुए एसएसपी ने 5 पुलिस वालों को अब सस्पेंड कर दिया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्शन में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और भवन निर्माण मंत्री सहित कई मंत्रियों के ऑफिस में अचानक पहुंच गए, जहां पर कई मंत्री अपने दफ्तर में नहीं पहुंचे हुए थे और उसके बाद सीएम विश्वेश्वरैया भवन भी पहुंचे, अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर आने की नसीहत दी। अब ऐसे में सवाल है कि सीएम नीतीश कुमार इतने सक्रिय क्यों हो गए हैं? दफ्तर में मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी नदारद। बिहार के मुख्यमंत्री जब से एक्शन में हैं, तब से ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार अचानक से कई मंत्रियों के ऑफिस पहुंच गए। नतीजा खुद देख लीजिए, या तो मंत्री जी ऑफिस में नहीं मिले या भागते भागते ऑफिस पहुंचे। सचिवालय के निरीक्षण को निकले सीएम नीतीश सबसे पहले शिक्षा मंत्री के दफ्तर पहुंचे और शिक्षा मंत्री नहीं मिले तो शिक्षा मंत्री को उनके चैम्बर से ही फोन लगा दिया। पूछा, अभी तक क्यों नहीं आए कार्यालय? शिक्षा मंत्री ने समय से ड्राइवर के नहीं आने की बात कही, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें समय से आने और ड्राइवर को सुबह ही अपने घर बुलाने का निर्देश दे दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग और कृषि विभाग पहुंचे। यहाँ भी वही हाल था। यहाँ भी मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के चैम्बर में गए, लेकिन मंत्री नदारद थे और कुर्सियां खाली पड़ी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इन मंत्रियों को भी समय पर आने का निर्देश दिया। मंत्रियों के चैम्बर में खाली पड़ी कुर्सी के साथ तस्वीर खिंचवाकर आगे बढ़ गए। विकास भवन में मंत्रियों के चैम्बर में खाली पड़ी कुर्सी के साथ तस्वीर खिंचवाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विश्वेश्वरैया भवन पहुंचे। यहाँ भी वही हाल, वही तस्वीर उन्हें देखने को मिली। मंत्री नदारद और खाली पड़ी कुर्सी। सबसे पहले मुख्यमंत्री भवन निर्माण विभाग में गए। भवन निर्माण विभाग का जिम्मा मुख्यमंत्री के खासम खास अशोक चौधरी के पास है, जो अपने चैम्बर में मौजूद नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री के पहुंचते ही भागते हुए भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी विश्वेश्वरैया भवन पहुंच गए और मुख्यमंत्री को देर से आने का कारण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के कारकेड की वजह से ट्रैफिक जाम में फंसे होने की वजह से उन्हें देर हो गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंत्री ही समय पर ऑफिस नहीं पहुंचे थे, कुछ यही हाल अधिकारियों का भी था। ये कुछ खाली पड़ी कुर्सियां और अधिकारियों के नेम प्लेट देख लीजिए, हालात अपने आप समझ आ जाएगा। अधिकारियों के समय पर न पहुंचने पर मुख्यमंत्री नाराज दिखे और कहा कि अधिकारियों को 9:30 बजे कार्यालय आ जाना चाहिए। कि समय पर आ रहे हैं कि नहीं है, कोई नहीं रहते तो तुरंत कहवाते हैं कि मैं कहे नहीं समय पर आयो। 9:30 बजे सबको आ जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं, इसीलिए हम घूम रहे हैं सब जगह। आप तो एक्शन में हैं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। आप तो एक्शन में दिख ही रहे हैं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। इसीलिए सब कुछ दिनों पहले ही सीएम नीतीश ने कहा कि वो अपना अंदाज बदलने वाले हैं। तब किसी को भरोसा नहीं था कि सीएम नीतीश इतना भी एक्टिव हो सकते हैं। अब लोग मुख्यमंत्री के सक्रिय होने पर अपने अपने हिसाब से उसके मायने निकाल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हम चाहते हैं कि आप लोग सब आगे बढ़िए। और अब आप नीतीश कुमार की सक्रियता के मायने को समझिए। नीतीश कुमार एक मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं और कहा जाता है कि पॉलिटिशियन बिना किसी वजह कोई काम
नहीं करता है और कहते हैं कि राजनीति में बने रहने के लिए चर्चा में भी बने रहना काफी जरूरी होता है। और हाल के दिनों में नीतीश कुमार भी काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं और उसकी वजह से पूरे बिहार में से नीतीश कुमार की ही चर्चा होती चली जा रही है। 20 सितंबर को नीतीश कुमार पहली बार अचानक से सचिवालय पहुंच गए थे। पिछले रविवार को अचानक वो राबड़ी आवास ही पहुंच गए और उसके बाद फिर वो जेडीयू दफ्तर चले गए थे, जहां मंगलवार को नीतीश कुमार ने जैसे विकास भवन और विश्वेश्वरैया भवन में छापेमारी ही कर दी। अब मंत्रियों के दफ्तर जाकर चेक करने लगे कि कौन ऑफिस आया है और कौन नहीं आया है, और जो मंत्री और अधिकारी दफ्तर नहीं आए थे उन्हें समय पर आने की उन्होंने नसीहत भी दे दी। अब समझने वाली बात यह है कि कुछ दिनों से विरोधी नीतीश कुमार को थका हुआ बताते थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कह दिया था कि नीतीश कुमार को भूलने की बीमारी हो गई है और अब नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की सक्रियता अब सवाल उठाने वालों को एक जवाब है और नीतीश कुमार बता देना चाहते हैं कि वो थके हुए नहीं हैं, बल्कि अब भी पहले के जैसे ही काम कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब लगातार अचानक से सचिवालय पहुंच जा रहे हैं या फिर विश्वेश्वरैया भवन पहुंच जा रहे हैं और वहां पहुंचकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं, सीएम नीतीश कुमार एक्शन में तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद से कई सारी बातचीत भी बिहार में हो रही है और कई सारे ऐसे नेता हैं जो उनको लेकर के अलग अलग बयान भी दे रहे हैं। और सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने को लेकर भी बिहार में कई तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। कोई उन्हें INDIA गठबंधन से दूर बता रहा है तो कोई एनडीए के नजदीक बता रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने इन सभी अटकलों पर चुप्पी तोड़ी और आज उन्होंने जवाब भी दिया। नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया है कि अब उन्हें एनडीए में नहीं जाना है, INDIA गठबंधन को मजबूत करना है। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार के फैसले से हर कोई हैरान था। सीएम नीतीश खुद शामिल हुए और अपने साथ भतीजे तेजस्वी यादव को भी साथ ले गए। नीतीश कुमार ने कहा कि इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाएं। वो मजबूती के साथ INDIA गठबंधन के साथ हैं। ये सब हम नहीं करते, हम सबको मना करते हैं। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। सब एकजुट होकर के काम करेंगे, मिलेंगे और उसके बाद कोई भी फैसला होगा। कमेटियां बन गई, मीटिंग हो रही है और हम इस काम में उन लोगों को सुझाव दिए हुए लगे हुए हैं कि जरा तेजी से अंदरूनी बात करके उसको डिसाइड करें। तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं, तो इसलिए अभी मत चिंता करिए कि कोई अलग बैठक होगी। नीतीश कुमार ने आज उन अटकलों को भी खारिज कर दिया जिसमें उनके एनडीए में जाने की कयास लगाए जा रहे थे। सीएम ने साफ साफ कह दिया है कि एनडीए में फिर जाने की बात फालतू की बात है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात में सच्चाई है क्या कि आपका लगाव एनडीए की तरफ ही आ रहा है? क्या एनडीए का लगाव आपका क्या चल रही है? क्या फालतू बात चर्चा चल रही है? छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, अब कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, अब कितना बड़ा काम हो रहा है, अब कौन क्या करता रहता है उससे हमको क्या नजर है। सीएम नीतीश के बयानों से साफ है कि उनका मन अब नहीं बदलने वाला है। सीएम नीतीश के बयानों से साफ है कि उनका मन अब नहीं बदलने वाला है। वो मजबूती से अब INDIA के साथ खड़े हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। तो एनडीए से नजदीकी के सवाल पर नीतीश कुमार का जवाब सामने आया। अब आप उस जवाब के मायने को समझिए। नीतीश कुमार अगस्त 2022 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले आए। आरोप लगा कि नीतीश कुमार पीएम पद की ख्वाहिश लेकर एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में गए हैं। एनडीए छोड़ने के बाद नीतीश कुमार की काफी दिनों तक पीएम से मुलाकात भी नहीं हुई थी, लेकिन G20 की रात्रि भोज में नीतीश कुमार पहुंच गए थे, जहां पीएम से उनकी मुलाकात हुई। अब दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के करीब जा रहे हैं। वजह ये बताई जा रही थी कि नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन में भाव नहीं मिला और नीतीश कुमार को ना तो पीएम कैंडिडेट और ना ही गठबंधन का संयोजक बनाया गया।
अब इन कयासबाजियों को नीतीश कुमार ने अपने बयान से खारिज करने की कोशिश की और ये बताना चाहा कि वो विपक्ष को मजबूत करने में लगे हुए हैं, एनडीए में जाने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी ही बात नीतीश कुमार तब भी बोल रहे थे जब उनको एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाना था। मतलब जरूरी नहीं है कि राजनीति में जो बोला जाता है वही होता है, यानी जो ये कयास लगाए जा रहे हैं उस पर भी चर्चाएं लगातार गर्म हैं। बढ़ते हैं आगे। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 5वां समन भेजा है और 4 अक्टूबर को ईडी ऑफिस बुलाया गया है। अब तक सीएम हेमंत सोरेन को 4 समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए समन भेजे जाने के खिलाफ हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट जाने को बोल दिया। अब फिलहाल सीएम हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें 5वां समन भी भेजा जा चुका है। तो हेमंत सोरेन को 5वें समन के अब आप मायने को समझिए। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप लगा है और ईडी इस मामले की जांच कर रहा है। ईडी ने इस बार समन भेजा है, लेकिन हेमंत सोरेन जो हैं वो पूछताछ के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन ईडी के समन को गलत मानते हैं। यही वजह है कि वो बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सबसे पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को समन को चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को फिर हाई कोर्ट जाने को कह दिया। अब हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि इसी बीच ईडी ने हेमंत सोरेन को एक बार फिर से 5वीं बार समन भेज दिया है। अब देखना होगा कि इस बार भी हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस पहुंचते हैं या फिर नहीं जाते हैं। बढ़ लेते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। पटना के खुसरूपुर में दलित महिला पर अत्याचार करने वाला आरोपी 72 घंटे में दबोच लिया गया है। एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और जांच टीम ने एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त प्रमोद सिंह को फतुहा के पास से अरेस्ट भी कर लिया है। अब पुलिस की माने तो पैसों के विवाद में आरोपी ने दलित महिला को पीटा था, उसके साथ दुर्व्यवहार की थी, लेकिन अब जो है उसकी गिरफ्तारी होने के बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना में दलित महिला के साथ मारपीट और अमानवीयता की वारदात ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया था, पर पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि खुसरूपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 23 सितंबर की रात दलित महिला के साथ मारपीट की वारदात हुई। उसे जबरन गंदा पानी पिलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन इस केस में ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 72 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी प्रमोद को फतुहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पैसों के विवाद से जोड़कर पुलिस पूरे मामले को देख रही है। एसडीपीओ फतुहा ने इसकी पूरी जांच की घटनास्थल पे जा करके, तो मामला ये समझ में आया कि इन लोगों के बीच में पैसे को लेन देन से पुराना विवाद है। पैसे के चलते ये अभियुक्त पक्ष बार बार तंग करता था महिला। इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रमोद सिंह के बेटे अंशु की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस बीच दलित महिला से दुर्व्यवहार मामले में NHRC ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। दलित महिला की पिटाई और अमानवीय व्यवहार को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है। वैसे इस केस का मुख्य आरोपी भले ही अरेस्ट कर लिया गया हो, पर दलित महिला के गांव में लोगों के बीच अब भी दबंगों का डर देखने को मिल रहा है। घटना के बारे में लोग कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवार से मिलने लगातार लोगों के साथ ही नेताओं का आना जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना की खुसरूपुर से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आप दलित महिला पर हुए अत्याचार को समझिए। आरोप है कि जो पीड़ित महिला है उसके साथ अत्याचार किया गया है। प्रमोद सिंह ने पैसे के लेन देन को लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। ब्याज पर 1500 रुपए महिला को उधार दिए गए थे और ब्याज का पैसा नहीं दिए जाने से प्रमोद नाराज हो गया था और प्रमोद सिंह और उसके बेटे अंशु ने मिलकर महिला की पहले पिटाई की थी। महिला के कपड़े को फाड़ दिया गया। गंदा पानी पिलाने का भी आरोप बाप और बेटे पर लगा है। आज के समय में ऐसी दर्दनाक घटना होने से पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए हैं।
SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 72 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच भी लिया। हालांकि प्रमोद सिंह का बेटा अंशु अभी फरार बताया जा रहा है और इस बीच NHRC की ओर से भी बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया है और बिहार सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब भी मांगा गया है। आप सोचिए, ऐसे वक्त में एक दलित महिला के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कई सारे सवाल समाज पर भी खड़ा करता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस। एक्शन में सीएम नीतीश कुमार, कई विभागों का लिया जायजा, समय से नहीं आने पर अधिकारियों और मंत्रियों पर भड़के। सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार के कुछ करीबी चाहते हैं उन्हें बनाया जाए राज्यपाल, लेकिन नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए हो चुके हैं बंद। खुसरूपुर में दलित महिला की पिटाई और दुर्व्यवहार मामले में आरोपी गिरफ्तार। दोनों पक्षों के बीच पैसे के विवाद में घटना को दिया गया था अंजाम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस। यूट्यूबर मनीष कश्यप की एस्कॉर्ट में शामिल 5 पुलिसकर्मी निलंबित। पटना पुलिस के हैं 5 जवान। कोर्ट में पेशी के दौरान सरकार के खिलाफ निकाली थी भड़ास। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने जारी किया 5वां समन। जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश। दम में है दम, स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील।